जो क्रीडा की थी उसमें उन्होंने अपने पासों को जो है एक तरीके से बांध रखा। कैसे? वो जो चाहते थे वही आते थे अंत। इस कारण से जो पांडव जो है हार जाते हैं, है ना, पासों को ऐसे चलते थे। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पर ये जानकारी होनी चाहिए पासों में अंक कितने होती है, कितनी सतह होती है। जैसे कि इस रूम की बात करूं मैं, इस रूम में कितनी सतह है? कितनी सतह है? 6। देखो, एक ये वाली, एक नीचे वाली, एक इधर वाली, एक इधर वाली, एक सामने और एक इधर है मेरे दोस्तों पीछे। जैसे कि इस डस्टर की बात करूं, यहाँ पर इसकी बात करूं, इस एक तरीके का पासा है, तो यहाँ पर एक सतह तो ये वाली, एक सतह ये वाली, एक सतह ये वाली, एक सतह ये, एक सतह ये, एक सतह ये। इसका मतलब एक डाइस में, एक पासे में कितनी सतह होती है मेरे दोस्तों? 6 सतह के दो, या हिंदी में इसको फलक कहते हैं। देखना, समझना मेरे दोस्तों, पासे की बात करें किस टाइप का पासा होता है। इधर का जो भाग है, इस साइड का भाग हमको नहीं दिखाई दे रहा। अब पासे की बात करें मेरे दोस्तों, तो पासे की फलके कितनी होती हैं? 6। अब पासे की बात करें, पासा कितने तरीके का होता है ना, इसकी बात करें अपन। पासा मतलब किसे कहते हैं? डाइस। डाइस की बात करें तो डाइस जो है मेरे दोस्तों 2 तरीके का होता है। एक तो होता है मानक पासा और दूसरा होता है साधारण पासा। साधारण पासा। एक तो होता है आपका मानक पासा और दूसरा कौन सा होता है? साधारण पासा। अब साहब, दोनों में अंतर क्या है कि मानक पासा किसे कहते हैं और साधारण पासा किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी दोस्तों? मानक पासा। ठीक है। अब मानक पासा पहला जो है अपन पढ़ेंगे मानक पासा। इसमें क्या इसकी डेफिनेशन बनेगी और इसमें क्या है उसके बारे में बात करें। देखो, मानक पासा की जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ये कहती है कि विपरीत फलकों का योग जो है वो कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7। देखो, मानक पासा की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? विपरीत फलकों का योग, फलकों के दो, सतहें के दो फलकों का योग कितना होता है मेरे दोस्तों? 7 होता है। और एक और चीज, विपरीत फलके जो है वो सामने कभी दिखाई नहीं देगी। क्या नहीं होगा? विपरीत फलके सामने दिखाई नहीं देती। अब देखना एग्जांपल, इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं। यहीं पर ले लेते अपन, इसमें ले लेते हैं। मानक पासा की बात कर लेते हैं। अभी साधारण पासा बाद में पढ़ेंगे, पहले मानक पासा की बात करें। देखो, यहां समझना, मैं कह रहा हूं विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। जैसे कि यहां मैंने 2 लिख दिया, ठीक है, तो इसका विपरीत किधर होता है मेरे दोस्तों? जब ऊपर 2 है तो नीचे इसका विपरीत होगा। तो मेरे दोस्तों, दोनों का योग, जो भी चीज आएगी यहाँ पे, उसका योग कितना होना चाहिए? 7। तो नीचे कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली 5। तो आपकी 2 और 5 का योग कितना होता है? 7। यदि यहाँ पर 4 आ गया तो पीछे कितना आएगा? 4 यहाँ आया, दोनों का योग कितना आ गया? 7। इसी प्रकार से यहाँ 6 आ गया तो पीछे 1 से लगाकर 6 तक ये फलके होती है। 1 से लगाकर 6 तक फलके होती हैं। और विपरीत फलकों का योग कितना होता है मेरे दोस्तों? 7। यदि 2 यहाँ है तो नीचे कितना है? 5। 4 यहाँ तो पीछे कितना है? इधर 6 है तो इधर कितना? 1। अब देखो, बहुत सी बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है, 4 ऑप्शन देके आपसे ये पूछ लेंगे निम्न में से कौन सा मानक पासा। ऐसा भी पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शन देके आपसे ये पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मानक पासा है। जैसे कि यहाँ समझना, जैसे कि 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं यहाँ पर, इनमें से मानक पासा कौन सा है ये आपको बताना, जो इस डेफिनेशन को फॉलो करता है। डेफिनेशन क्या कहती है मेरे दोस्तों? विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7। ठीक है, एक ऑप्शन को दे देता हूं। जैसे कि यहाँ 6 2 1 5 4 3 3 2 3 4 और यहां पर दे दिया मैंने 4 6। इन चारों ऑप्शनों को अगर देखें A B C D, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है
जो मानक भाषा की डेफिनेशन को फॉलो करता है। बताओ कौन सा हो सकता है? कौन सा ऑप्शन? मैंने जो डेफिनेशन लिखी उसको देखो मेरे दोस्तों, विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7। और विपरीत फलके जो है वो सामने दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब पहला क्या ऑप्शन हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि 6 है, तो 6 का विपरीत क्या होता है? 6 का विपरीत क्या होगा? तो 6 यहाँ पर तो एक किधर होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। तो एक तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर। 6 यहाँ पर है तो एक यहाँ नहीं होना चाहिए, तो पीछे होना चाहिए था। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर यह समस्या आ गई कि 6 भी आ गया और 1 भी आ गया। इस कारण से ये मानक भाषा की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ क्या समस्या हो रही है? 5 है, 3 है और 4 है। यहाँ क्या दिक्कत हो रही है दोस्तों? 3 और 4 दोनों आ रहे हैं। इसका मतलब दोनों जो है नहीं आ सकते। यदि 4 आया तो 3 नहीं आना चाहिए था, यदि 3 आया तो 4 नहीं आना चाहिए था। इस कारण से ये भी। अब तीसरी बात करें, यहाँ क्या गड़बड़ हो रही? बोलो। यहाँ पे वो है 4 और 3 दोनों। सड्डी वाला। चौथे की बात करें, 6 का विपरीत कितना होता है? 1। क्या है यहाँ पे? नहीं है। 5 का विपरीत कितना होता है? 2। क्या है यहाँ पर? 4 का विपरीत कितना होगा? 3। क्या है यहाँ पर? नहीं है। इन सबके योग जो है वो कितना हो रहा है? सबके 7 हो रहा है। और समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार से मैं आपको एक एक बात दिखा देता हूँ। चलो लिखो आप पहले पासा टॉपिक। यहाँ एक संख्या लिख रहा हूँ 4 और मैंने इसके पीछे लिख दी 3। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको जो दिखाई दे रही है कौन सी संख्या दिखाई दे रही है? इसका मतलब इसके विपरीत में क्या है? 3। तो मेरे दोस्तों क्या 3 आपको दिखाई दे रहा है क्या सामने? लेकिन इसके विपरीत फलक का जो है इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? इसका मतलब आप ये मत सोचो कि ये टोटल ये 3 तो 5 और ये 7 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये कहना क्या चाह रहा है? विपरीत फलकों का योग 7 है। इसका मतलब यदि ऊपर 4 है तो नीचे 3 होंगे। सामने माना कि यहाँ 4 है तो इधर कितना होगा? 3, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है? 7। अगर इधर 6 है इस साइड में तो इधर कितना होना चाहिए? ऊपर 5 है तो नीचे कितना होना चाहिए? बोलो समझ में आई कि नहीं? तो कुल मिला के ओवरऑल बात ये निकली कि विपरीत फलकों का योग 7 होता है। यदि 4 सामने है तो 3 नहीं दिखाई दे रहा। यदि यहाँ पे अगर 5 हो जाती, यहाँ संख्या में 5 लिख देता तो इसका विपरीत कौन हो जाता? 2। तो 2 दिखाई दे रहा, लेकिन आपको 5 यदि 5 ऐसे कर दो तो 2 पीछे। बोलो समझ में आया क्या? तो विपरीत फलके जो है वो सामने दिखाई नहीं देती हैं। ये वाली बात। बोलो समझ में आ गई? क्लियर हुआ मेरे दोस्तों? अब एक क्वेश्चन और देता हूं आपको मानक भाषा का, जिसमें आप ये देखेंगे कि निम्न में से कौन सा भाषा जो है वो मानक भाषा की डेफिनेशन को फॉलो करता है। ठीक है? हाँ बेटा, ये उतार लो। भाषा की बात करनी है तो यहाँ पर समझेंगे तो दोस्तों 2 का विपरीत क्या होगा? 5। क्योंकि दोनों का योग कितना होता है? यहाँ पर 3 का विपरीत कितना होता है? क्योंकि दोनों का योग कितना है? और इसी प्रकार 1 का विपरीत कितना हो जाएगा? दोनों का योग कितना होता है? 7। अब यहाँ पर ये डेफिनेशन जो है, यहाँ ये फॉलो कौन सा ऑप्शन कर रहा है उसकी बात कर लेते हैं। देखो मेरे दोस्तों, यहाँ ये वाला ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? कारण क्योंकि 2 और 5 जो है दोनों सामने हैं। यदि 5 यहाँ है तो 2 नहीं दिखाई देना था, यदि 2 है तो 5 नहीं दिखाई देना था। इसका मतलब ये डेफिनेशन फॉलो नहीं करता है। दूसरी बात करें, क्या ये डेफिनेशन फॉलो करता है? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 4 और 3 दोनों सामने, जबकि क्या कहा गया कि 4 और 3, 4 आ गया तो 3 नहीं होना चाहिए और 3 आ गया तो 4 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं करते। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो क्या तीसरे सही हो सकता है? तो 3 का विपरीत क्या होता है? 4। क्या है यहाँ पर? 1 का विपरीत क्या होता है? क्या है यहाँ पर? 5 का विपरीत क्या? 2। क्या है यहाँ पर? इसका मतलब ये वाला डेफिनेशन को फॉलो करता है। और ये कौन सा भाषा कहलाए मेरे दोस्तों? मानक भाषा। और यहाँ पर समझना, यहाँ क्या दिक्कत हुई? 6 और 1 दोनों आगे, दोनों का योग कितना होता है? और दोनों सामने। अब आपकी समस्या ये हो सकती है कि आप ये सोच रहे होंगे कि साहब परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएगा, कि मानक भाषा का परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा विपरीत। अब यहाँ पर आपको तो वही कहेगा कि इसका विपरीत निकाल के बताओ, लेकिन हम ये कैसे पहचान करें कि निम्न भाषा जो है वो मानक भाषा है? उसके लिए मेरे दोस्तों हमेशा आप ये ध्यान रखना, जब भी आपसे मानक भाषा पूछे तो एक सिंगल भाषा ही बना हुआ आएगा।
आएगा, एक ही पासा बना हुआ आएगा। और यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई आएगी, ऐसे जैसे कि हम बहुत सी बार क्वेश्चनों में दो पासे देखते हैं और देखते हैं कि भाई इसका विपरीत कौन होगा, अपन दोनों में देख के चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है कि यदि एक ही पासा आया तो इसका मतलब वो पूछना चाहता है कि मानक पासा, वो किसके बारे में पूछना चाहता है, मानक पासे के। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों ये से दे देगा आपको निम्न में 4 का विपरीत बताओ, तो आपको पता है 4 का विपरीत क्या होता है, 3। और यहाँ 2 आ गया, 2 का विपरीत क्या होगा, और यहाँ पर 6 आ गया, 6 का विपरीत क्या होगा, बोलो समझ में आया क्या। और अगर सिंगल पासा दिया है तो आपको ये ध्यान रखनी है मेरे दोस्तों कि ये किसके बारे में पूछ रहा है। वो आपसे प्रश्न में कभी ये नहीं कहेगा कि निम्न मानक पासा में इसका विपरीत बताओ, या 6 का विपरीत बताओ, या 4 का विपरीत बताओ, या 2 का विपरीत बताओ, ऐसा कभी नहीं पूछेगा। वो क्या करेगा, डायरेक्ट एक सिंगल पासा देगा और उसमें क्या कर देगा, आपसे विपरीत पूछ लेगा। तो आप कैसे पता करोगे कि ये सिंपल पासा एक मानक पासा है, क्योंकि वापस अपन सिंपल पासा जब भी पढ़ेंगे वापस मानक पासा अपन भूल सकते हैं। तो हमारे दोस्तों यहाँ पर क्या बात याद रखनी है अपने को कि सिंगल पासा अगर बना हुआ, एक ही पासा बनाया और यहाँ पे किसी भी संख्या का विपरीत पूछ रहा है, इसका मतलब वो किसके बारे में पूछ रहा है मेरे दोस्तों। और मानक पासा की डेफिनेशन क्या कहती है कि विपरीत फलकों का योग कितना होता है मेरे दोस्तों, 7 होता है। बोलो समझ में आया कि क्लियर। अब बात करते हैं अपन साधारण पासा। मानक पासा आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या इसमें किसी को, नहीं है, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दूसरा जो है साधारण पासा, जो उतार लिया आपने, ओके। साधारण पासा, दूसरा पासा पढ़ेंगे अपन। बातें बंद करो, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, है ना, और किसी चीज पे नहीं होना चाहिए। साधारण पासा, साधारण पासे की बात है। अब साधारण पासा की पहचान क्या, जब भी 2 पासा आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए या 10 पासे आ जाए, जब भी इस प्रकार से पासे अलग अलग रूप में बने हुए हैं और अलग अलग संख्या लिखी हुई है, इसका मतलब वो किसकी डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, साधारण पासे। साधारण पासे की कोई डेफिनेशन होती है, लेकिन अपन ये सोच सकते हैं कि सिंगल पासा आया, इसका मतलब कौन सा पासा आया, मानक। और 2 या 3, 4 जो भी आगे, एक से अधिक जो भी पासे आए, इसका मतलब साधारण। बोलो समझ में आएंगे। अब यहाँ समझेंगे अपने कि साधारण पासा किसे कहते हैं, साधारण पासा किसे कहते हैं, यहाँ पे समझना बात है। जैसे कि यहाँ पर मैं संख्या लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ 4 लिख दी, यहाँ 3 लिख दी, यहाँ 2 लिख ली, एग्जाम्पल के लिए, यहाँ 5 लिख दी, यहाँ पर 3 लिख दी, और यहाँ 4। एक तो इस तरीके की बात हो रही है कि यहाँ पर 2 चीजें कॉमन हो रही है। अब समझना, एक और एग्जांपल लेके देखता हूं मैं, एग्जांपल दोनों एक साथ बताता हूं आपको। यहां पर 6 लिखा, 1 लिखा, 4 लिखा, यहां पर 4 लिखा, 2 लिखा और 5 लिखा, ठीक। इन दोनों पासों, इन दोनों में और इन दोनों में अंतर क्या है मेरे दोस्तों, आपको क्या अंतर दिख रहा है इनमें? देखो यहां पर 2 चीजें कॉमन दिखाई देगी आपको, और यहाँ पे कितनी चीज कॉमन दिखाई देगी आपको? एक। तो साहब यहाँ ऐसी कंडीशन और ऐसी कंडीशन, पासों में यही कंडीशन बन सकती है, या तो इस तरीके की कंडीशन बनेगी कि 2 चीज कॉमन आ जाएगी, या फिर क्या हो सकता है 3 चीज कॉमन कभी नहीं हो सकती। कितनी कॉमन चीज हो सकती है मेरे दोस्तों? 2 चीज कॉमन। जैसे यहाँ 3 4 है, यहाँ पर भी 3 4, लेकिन स्थितियां अलग अलग है, स्थितियां अलग अलग है। और यहाँ पर कितनी चीजें कॉमन है मेरे दोस्तों? एक चीज कॉमन है, 4 और 4। अब दिक्कत क्या है, स्टूडेंट की सोच ये होती है कि साहब इसका विपरीत ये, इसका ये, इसका ये, ऐसे सोचता है, इसका विपरीत ये, इसका ये, इसका ये नहीं होता है मेरे दोस्तों। हमेशा अपने को बात याद रखनी है कि 2 चीज यदि कॉमन है तो तीसरी बची हुई चीज उस दूसरे पासे की बची हुई चीज का विपरीत होता है। अब यहाँ समझेंगे, यहाँ 4 और 3 दोनों क्या है मेरे दोस्तों? कॉमन है। 4 और 3 यहाँ पर भी, और यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 4 है। बोलो समझ में आया क्या? इसका मतलब ये दोनों चीजें क्या है? कॉमन है। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, ऐसी अगर कंडीशन आ गई कि 2 चीजें कॉमन है, तो कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि 3 का विपरीत क्या होगा कि 4 का विपरीत क्या, क्योंकि हम यहाँ तय नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते ऐसी बातें को। तो इसका मतलब क्या है साहब? तो इसका मतलब यह है कि जो तीसरी चीज बची हुई है उसके बारे में ही क्वेश्चन बनेगा कि भाई 5 का विपरीत क्या होगा। बोलो समझ में आया नहीं? 5 का विपरीत मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
अब आपसे 2 का विपरीत पूछ ले तो भी बात क्या है? तो आपके बात समझ में आ गई कि 2 चीजें कॉमन होती हैं तो तीसरी चीज एक दूसरे की ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। ऐसा क्वेश्चन पूछे। अब दूसरे एग्जांपल को देखते हैं कि साहब यहां अगर एक चीज कॉमन है तो इसको कैसे करेंगे? तो यहां समझना मेरे दोस्तों, यहां पर क्या चीज कॉमन दिख रही है आपको? 4। तो हम क्या करेंगे? 4 के नीचे 4 रखेंगे, 4 के नीचे 4 रखेंगे। अब इस 4 के बाद हम क्लॉकवाइज चलते हैं, इस 4 के बाद क्लॉकवाइज चलते तो क्या आता है? 1 यहां रख दिया, ठीक है। उसके बाद इस 1 के बाद क्लॉकवाइज चले तो कितना आ रहा है? 6, ये 6 रख दिया। कोई दिक्कत इसमें? हमने क्या किया, इन दोनों में जो कॉमन चीजें हैं उनको ले ली, 4 के नीचे 4 रख दिया, ठीक है। और 4 के बाद यहां से चलना प्रारंभ किया, 1 और यहां पर 6, इस प्रकार से कंडीशन होगी। फिर दूसरे की बात करें, यहां पर भी 4 है, 4 को ले लिया, 4 के बाद बोलो मेरे दोस्तों कितना है? 2, तो ये 2 ले लिया। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। और 2 के बाद क्या आ रहा है मेरे दोस्तों? 5 आ रहा है। यहाँ पर 2 के बाद क्लॉकवाइज चलने पे क्या आ रहा है? ये 5 रख दिया। बोलो समझ में आई क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आपके दिमाग में आएगा साहब 4 का विपरीत 4 कैसे हो सकता है? यहां पर समस्या है। तो मेरे दोस्तों आपको पता है टोटल सतहें कितनी होती है? 6 सतह होती है। एक पासे में कितनी सतह होती है? 6 होती है। एक पासे में फलके भी कितनी होती है? 6। एक ही बात है। तो मेरे दोस्तों यहां पर बात करें अपन, देखो ऐसी कौन सी संख्या आपको यहां दिखाई नहीं दे रही है? 6 में 3 नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब जो चीज कॉमन है वहां पर एक जगह जो बच गई वो रख देंगे। तो यहाँ पे क्या रख दूं मेरे दोस्तों? बोलो समझ में आया? क्या करना है, जब 2 चीजें कॉमन होती हैं तो तीसरी बची हुई चीज जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? एक दूसरे की विपरीत हो जाती है। अब आपके दिमाग में सब जब कॉमन है तो कॉमन में से कुछ पूछ ले तो कॉमन में से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखना। और यदि एक चीज कॉमन है तो हम क्या करेंगे? एक के नीचे दूसरे को रख देंगे और यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे, यहां से भी क्लॉकवाइज चलेंगे और जो बच गया उसको जो कॉमन चीज है उसके नीचे रख देंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको उतार लीजिए, आप कॉपी में नोट कर लीजिए जल्दी से इसको नोट। 2 पासों में जब तीन संख्या नीचे हो, जब 3 संख्या तो ऊपर संख्या कौन सी? अपने को वो कहना ये चाहता है आपसे कि यदि नीचे अगर 3 होता, जब संख्या 3 नीचे हो, उसने ये नहीं कहा कि है, उसने कहा जब 3 संख्या नीचे हो तो ऐसी कंडीशन के अनुसार ऊपर संख्या कौन सी होगी, वो ये पूछना चाहता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर कॉमन कितनी चीजें दिख रही है आपको? तो एक तो यहाँ पर देखोगे यहाँ कितने दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर भी कितने दिख रहे हैं, यहाँ पर देखोगे यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, देखो ये 2 है और ये 2, इसका मतलब 2 चीजें कॉमन है। तो जब 2 चीजें कॉमन है तो तीसरी ऑटोमेटिक एक दूसरे की क्या हो जाती है? तो उसका कहने का अर्थ ये है कि यदि 3 ऊपर होता तो इसके विपरीत में क्या होता? तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बोलो समझ में आया? तो इसका 3 का आंसर विपरीत क्या हो जाएगा? 4। क्लियर? इस प्रकार से ध्यान रखिए, जब 2 चीजें, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जब 2 चीजें कॉमन हो तो तीसरी ऑटोमेटिक एक दूसरे के क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। बोलो समझ में आया? अब इसी प्रकार से एक चीज कॉमन वाला अपन क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे 6 दे देते, मान लो 3 यहां दे देते और 3 यहां दे देते, तो इसका मतलब कॉमन चीज तो कुछ हो नहीं रही है। तो ऐसी कंडीशन में मेरे दोस्तों फिर विपरीत कैसे निकाला जाएगा? जब यहाँ पर 1 2 3 दे दिया, 4 5 6 दे दिया, इस प्रकार की कंडीशन कभी बन जाती है। तो मेरे दोस्तों उस समय ना कोई कॉमन है क्या? उस समय नहीं है। फिर ऐसी कंडीशन में इसके विपरीत ये, इसके ये डायरेक्ट बन जाएगा। और लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। आई बात समझ में? अब यहाँ कंडीशन को देखते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ भी 3 कॉमन है और यहाँ भी 3, दोनों जगह 3 थे, 3 यहाँ भी दोनों जगह कॉमन हो गई है। तो हम क्या करेंगे? 3 के नीचे 3 रख देंगे। अब 3 के बाद क्लॉकवाइज चले तो यहाँ कितनी दिखाई दे रही है आपको? 6 दिख रही है, ठीक है। यहाँ 6 के बाद कितनी दिखाई दे रही है आपको? 1 दिखाई दे रही है, तो 1 रख दिया। 1 2 संख्या
संख्या नीचे हो तो ऊपर संख्या क्या होगी। इसका मतलब पूछना वो चाहता है कि दो नीचे मतलब विपरीत दिशा है, दूसरे दो नीचे है तो ऊपर कौन होगा। तो ऊपर क्या आंसर आएगा मेरे दोस्तों, एक आएगा। इसका 4 नहीं आएगा क्योंकि 3 कॉमन थे हमारे पास, जो संख्या नहीं थी वो लाके हमने यहाँ पे पटक दी, और वो संख्या कौन सी थी मेरे दोस्तों, 4। बोलो समझ में आया आपकी है, क्लियर मेरे दोस्तों। इस प्रकार से एक और क्वेश्चन करते हैं। ये सेकंड ईयर ओ पंडित जी पहले आप बना लो, फिर मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, उसके अनुसार आपको काम करना है। पहले आप ये क्वेश्चन लिख लो। ABC क्या कह दे आपको कि इसका विपरीत निकाल के आप बताओ। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों कितने पासे दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 दिखाई। लेकिन हमको तुलना हमेशा 2 में ही करनी है। आप एक बात समझ लेना, भले 3 आ जाओ, 10 आ जाओ, 1000 आ जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको तुलना कितने में करनी है मेरे दोस्तों, 2 में। अब देखो मेरे दोस्तों 2 में कैसे तुलना करी, जब भी हमारे पास 1 2 से ज्यादा अगर पासे आ जाए तो हमको 2 पासे ऐसे लेने हैं जिनकी एक फलक कॉमन हो। क्या करना है मेरे दोस्तों, जिनकी एक फलक कॉमन हो। पहला और दूसरा देखते हैं, पहले और दूसरे में क्या चीज कॉमन है, इसके अलावा कुछ है क्या। अच्छा पहला दूसरा, इसका मतलब अपन ले सकते हैं। क्या दूसरा तीसरा ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज कॉमन है, ई और ई। क्या तीसरा और पहला ले सकते हैं, ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या कॉमन है। देखो हमेशा एक बात याद रखना, मैं देखो इसको समझा रहा हूँ। आप अब आपके दिमाग में एक बात ये उठ रही होगी साहब कि हम ये ले लें या ये ले लें या इसको और इसको ले ले तो क्या आंसर अलग अलग आएगा क्या, नहीं, आंसर हमेशा सेम रहेगा, विपरीत हमेशा सेम। देखो आप, मैं आपको निकाल के बताता हूँ ये क्वेश्चन। यहाँ देखो मेरे दोस्तों, पहला और दूसरा लेते हैं, क्या कॉमन चीज, सी कॉमन है। यहाँ पे कॉमन एक सी कॉमन, ठीक है। यहाँ बात करें सी के नीचे क्या रख दिया, सी, एक चीज कॉमन लेनी है। सी के बाद यहाँ क्या आ रहा है, डी, यहाँ क्या आ रहा है, तो इस प्रकार से रख दिया। सी के बाद बोलो यहाँ क्या आ रहा है, और डी के बाद कितना आ रहा है, यहाँ पे बच कौन सा गया, क्या बन गया भाई, 1 से लगाकर 6 तक या ए से लगाकर F तक, क्योंकि F अंग्रेजी का F वर्ड की संख्या पे आता है, 6 पे आता है। F किस पे आता है, 6 पे आता है। तो यहाँ पर कौन बच गया मेरे दोस्तों, ठीक है, क्लियर। ये चीज हो गई, ये इस पहले दूसरे से निकाला। अब दूसरे तीसरे से बात करें, क्या चीज कॉमन है, ई के नीचे ई रख दिया, ठीक है। अब ई के बाद यहाँ क्लॉकवाइज में सी के बाद डी, इस ई के बाद और एफ के बाद, बोलो समझ में आया। बच कौन सा वर्ड गया, बोलो इसमें और इसमें फर्क देखो, नहीं है, क्या फर्क है, क्या नहीं सी के विपरीत क्या है, एफ। यहाँ पर भी सी के विपरीत है, डी के विपरीत क्या है, यहाँ डी के विपरीत भी है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, ए के विपरीत क्या है, यहाँ पे भी ई के विपरीत क्या है। चलो और समझते हैं। अब चाहे तीसरा और पहला ले लें, तीसरे और पहले में क्या चीज कॉमन है मेरे दोस्तों, बी। यहाँ पर भी बी और यहाँ पर भी बी के नीचे क्या रख दूं मैं, बी, और बी के बाद क्या ले बोलो, ए, और ए के बाद क्या ले लूं, सी, इधर बी के बाद और ई के बाद, बोलो बचा कौन यहाँ पर, डी बच गया, तो डी लिख देंगे। बोलो इसमें और इसमें क्या अंतर है, कुछ नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब 1 आओ 2 आओ, 2 से ज्यादा अगर पासे आ रहे हैं तो हमको एक बात याद रखनी है, हमारे को तो 2 पासे ऐसे लेने हैं जिनकी एक फलक क्या हो, कॉमन हो, और उसके बाद उसको लेके हम किधर चले जाते हैं मेरे दोस्तों, क्लॉकवाइज चल जाते हैं। जिस प्रकार से घड़ी की सुई की दिशा चलती है उसी प्रकार हमको चलना है और इस प्रकार से काम करना है। बोलो समझ में आया क्या। अब क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जाए कि सी के विपरीत कौन है, बी के विपरीत कौन है, ई के, तो आप सब कुछ बता सकते हो मेरे दोस्तों। बोलो समझ में आया कि नहीं, तो इस प्रकार से इसको उतार लो, फिर अपन अगला क्वेश्चन करेंगे।
दो का घंटा के 2 घंटा है देख। यहाँ पर हम विपरीत निकालेंगे, सभी के विपरीत। कोई स्पेशल एक किसी के बारे में नहीं पूछा गया है, हम सभी का विपरीत निकाल लेंगे। क्वेश्चन जिसके बारे में पूछेगा उसके अनुसार हम निकाल देंगे, लेकिन पहले आपको जो बताई बात उसके अनुसार आप काम करो। यहाँ पर क्या बात है जो कॉमन दिख रही है आपको? देखो यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है आपको? मैंने आपको क्या कहा कि जब भी साधारण पासा आ जाए और साधारण पासा में 3 आओ, 4 आओ, 5 आओ, कोई लेना देना नहीं है। हमको तो ये बात याद रखनी है कि 2 पासे ऐसे लेने जिनकी एक फलन क्या होती है, कॉमन होती है। अब चलो पहले और दूसरे में क्या चीज कॉमन है? 6 के नीचे क्या रख देंगे? और 6 के बाद क्लॉकवाइज चले, बोलो कितना? और 4 के बाद इधर 6 के बाद और 3 के बाद यहाँ पे कौन सी संख्या नहीं है? यहाँ 2। बोलो समझ में आया? क्या दूसरा तीसरा ले सकते हैं? इसमें 2 कॉमन आ रहे हैं। दूसरा तीसरा ले सकते हैं क्या? पहला तीसरा में 2 कॉमन आ रहे हैं। नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पर एक चीज कॉमन नहीं है। साधारण पासे की डेफिनेशन कहती है कि पासे कितने ही आ जाओ, हमको 2 पासे ऐसे लेने हैं जिनकी एक फलक कॉमन है और उसके बाद किधर चले जाना है? क्लॉकवाइज चले जाना है। बोलो समझ में आया कि क्या तीसरा और पहला ले सकते हैं? हाँ, इसमें 2 कॉमन है। नहीं ले सकते, 2 कॉमन है। यहाँ पर 1 4 और यहाँ पर 4 1, क्या ले सकते हैं क्या? इसका मतलब केवल पहला और दूसरा ही अपन ले सकते थे और इस प्रकार से हमारा आंसर निकल गया। बोलो 6 का विपरीत, 3 का विपरीत, 1 का विपरीत, 5 का विपरीत, 4 का विपरीत, 6 का विपरीत।